डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स कार्ड्स एंड व्हील्स पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा था कि कार्ड किसे कहते हैं और व्हील क्या है। फिर उसके बाद आपको एक होमवर्क के तौर पर कहा गया था कि आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अराउंड यू, हमारे इर्द गिर्द जो हैं राउंड शेप में है, यानी जो व्हील शेप में है। तो आपने उन चीज़ों को देखा होगा और लिस्ट भी बनाई होगी और उनकी आपने शक्लें भी, शेप्स भी बनाई होंगी अपनी नोटबुक पे। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे इस वीडियो से एस वीडियोस जो हमारा चैनल है उससे पहले से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपनी कमेंट भी कीजिए। तो अब हम जाते हैं हमारा जो आज का टॉपिक में, हम आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। राउंड थिंग्स, दूसरा बैंगल है, चूड़ियाँ और राउंड शेप्स हैं। तो ये हमारा आज का जो लेसन है तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कल का जो क्वेश्चन था, यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू, लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। तो आपने बहुत सी राउंड थिंग्स को अपने इर्द गिर्द में देखा होगा, कुछ की लिस्ट आप अपनी नोटबुक में दीजिए। तो कुछ की लिस्ट हमने दी है, लिस्ट ऑफ राउंड थिंग्स अराउंड अस आर द फॉलोज। तो ये कुछ ये हैं जो फॉलो नीचे दी गई हैं। बैंगल्स हैं, तवा है, इन इस पर रोटी पकाई जाती है, बाउल है, बाउल यानी जिसमें वो प्याला वगैरह, व्हील चेयर ना, कोइन सिक्के हैं, प्लेट यानी जिसमें खाना खाते हैं, मून है, चांद, सन सूरज, और बाल है उसके बाद यानी गेंद है। और ऐसे टायर जैसे होता है उसकी भी ऐसी शेप होती है ना। व्हील होते हैं उसकी भी गोल शेप होती है, या बटल होती है ना, उसकी भी राउंड शेप में होती है। या क्लॉक हम देखते हैं, घड़ी होती है कभी, उसकी भी राउंड शेप होती है। यानी बहुत सी चीज़ें आप बहुत देख सकते हैं, लिख सकते हैं। या रोटी होती है यानी चपाती होती है, ब्रेड वगैरह उसकी भी, या बिस्किट्स होते हैं कुछ उनकी भी, या कैंडी या टॉफ़ीज़ होती हैं वो भी कुछ क्या होती हैं यानी उस शेप में होती हैं, राउंड शेप में। बहुत सी चीज़ें हैं, आप देखें उनको और लिखें, यानी आप तो कुछ का हमने नाम दिया है, ठीक है ना। ये अब नेक्स्ट है पेज 82 है, राउंड बैंगल। उसके बाद है ना, ये बैंगल्स के सबसे पहले, हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप? क्या आप कभी चूड़ियों वाले के पास गए हैं, उस दुकान पे गए हैं, है ना। बहुत से जाते भी हैं, कुछ गए होंगे। अक्सर जब मार्केट जाते हो या कभी कभार जिस तरह गाँव में वो फेरी वाले आते हैं, है ना, वो बैंगल्स वगैरह ये सारा कुछ लेके, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये बैंगल्स को देख रही है, आई कैन नॉट वेयर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। तो अब ये इस लड़की ने देखा है ये बहुत स्मॉल है, कहा ये मेरी इसको नहीं आएगी। तो ठीक है ना, जो बैंगल है, बैंगल किसको आएगी, यानी डिपेंड करती है थिकनेस पे आपकी, यानी जो रिस्ट है, कलाई है, वो कितनी मोटी है ना। पतली है तो छोटी आ जाएगी, मोटी है तो ज़्यादा जो उसका साइज़ जो बड़ा है वो वाला आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर है येस, आई वेंट टू द बैंगल शॉप अलॉन्ग विथ माई मदर। हाँ, मैं अपने माँ के साथ बैंगल शॉप पे गई हूँ या गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज़ ऑफ योर साइज़। ठीक है ना, यहाँ बैंगल्स के कुछ साइज़ हैं ये, ठीक है, ये 3 बैंगल्स हैं। ये स्मॉलर वन है, ये मीडियम है जो ऑरेंज कलर की है, ग्रीन कलर की स्मॉलेस्ट है ना, और ये जो ब्लू जिसमें वाइट डॉट्स हैं ये बिगर वन है। तो इसमें से आपका कौन सा साइज़ है? तो मैंने पहले ही कहा, जैसे ये डिपेंड करता है आपकी कलाई पे, मोटी है या, ठीक है। तो अक्सर बेशतर इसमें किसी को स्मॉलेस्ट भी लग जाएगी, या ज़्यादातर तो मीडियम ही आएगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट छोटे बेबी जो होते हैं उनके लिए होती है। तो ये जो है मीडियम बैंगल जो है ये आपके साइज़ के लिए
यानी ये आपको आ जाएगी। ये जो बड़े वाली है तो ये तो आएगी, बड़ी जो गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, ये उनके साइज़ के लिए आएगी। तो इसलिए हमने ये लिखा कि आप देखो आपका कौन सा आएगा। मैंने लिखा द मीडियम बैंगल इज़ ऑफ माई साइज़। ये जो मीडियम साइज़ वाला है, ये जो ऑरेंज कलर का है, तो इसको मैंने लिखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ, कैन योर टीचर वियर दिस बैंगल। आप एक वायर ले लो, एक तार ले लो और उसको आप बैंगल बनाओ। कैसे बैंगल बनाओगे, यानी किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द उसको लपेट के उसको बंद कर दो। ठीक है ना, बैंगल बन गई। तो क्या आपका जो टीचर है, आपकी जो टीचर है, वो इस बैंगल को वेयर कर सकेगी, पहन सकेगी, है ना, यानी क्या उसको आएगी? नो, माई टीचर कैन नॉट वेयर दिस बैंगल। क्यों? कि आपके जो साइज़ का बैंगल बना वो छोटे साइज़ का बना। जो टीचर होगी तो उसका जो रेस्ट होगी, कलाई होगी, वो मोटी होगी, तो इसलिए उसको वो शी कांट वेयर दिस बैंगल। ठीक है ना। क्वेश्चन 5, a bangle can be used to trace a circle. What are the other things around you that you can use to trace a circle? ठीक है ना। अगर हमें सर्कल बनाना है, सर्कल गोल दायरे को कहते हैं, गोल बैंगल गोल होती है। ठीक है ना। अगर इसके इर्द गिर्द हम पेंसिल से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लेंगे, निशान डालेंगे इसके अराउंड, ठीक है ना, इसके अंदर में, तो ये गोल बन जाएगा। ऐसे ही और कुछ चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से अगर हम उनको उनसे ट्रेस करना चाहें, एक सर्कल ट्रेस करना चाहें, और कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं, यानी जिसको हम लें और उसके अराउंड में हम घुमाएं पेंसिल पेन, तो गोल बन जाए, दायरा बन जाए। जैसे कॉइन होती है, यानी सिक्के होते हैं, ठीक है ना, गोल होता है, उसके इर्द गिर्द वो बन जाए। या प्लेट है जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, या कैप ऑफ है बॉटल, बोतल होती है, उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है वो भी गोल होता है। या बाउल है, प्याला है, कटोरी है, ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द जो कप है, जो प्याली जिसमें चाय वाय हम पीते हैं, ठीक है ना, वो भी ऊपर का उसका अक्सर क्या होता है, गोल ही होती है ना, वो भी। या यही बोतल है, ठीक है ना, बोतल जो है आपकी बोतल है, ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें हैं, तो इनसे हम ट्रेस कर सकते हैं सर्कल को। ठीक है। तो असल में इस चैप्टर में एक सर्कल का कंसेप्ट दिया गया है कि किन कौन कौन सी चीज़ें गोल हैं, दायरा हम किन से बना सकते हैं। तो अब हम आगे जाएंगे तो सर्कल यहाँ से आपको समझ आ गई कि गोल जो चीज़ है, दायरा जिसको कहते हैं, वो सर्कल कहलाता है। और कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, खींच सकते हैं सर्कल को, बैंगल वगैरह या कुछ भी ये गोल चीज़ हम ले आएंगे ना, तो उसके राउंड में हम, है ना, पेंसिल से उसको लाइन लगाएंगे, ट्रेस करेंगे, खींचेंगे, तो सर्कल बन जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।